पहले हम लोग बात कर लेते हैं तरंग की। तो तरंग हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तरंग एक तरह से हमारा विक्षोभ है। एक क्या विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस है। हमने किसी मीडियम में किसी हमारा मटेरियल है उसे डिस्टर्ब किया, और वो डिस्टर्ब किया तो वो एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ता चला गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं तरंग। तो तरंग की सीधे शब्दों में डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, तरंग एक तरह का विक्षोभ है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, मतलब डिस्टरबेंस है, जो एक निश्चित वेलोसिटी से किसी माध्यम में आगे बढ़ता है ना। चीज़ों को यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। मजे की बात हम बच्चों बताते हैं आपको। तरंग में हमारा मटेरियल मतलब पदार्थ जो है वो कहीं नहीं जाता, वो अपना स्थान पे ही रहता है, जहाँ था वहीं रहता है, और हमारा जो डिस्टरबेंस हुआ है उसका प्रभाव वो लगातार आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं तरंग। तो तरंग को थोड़ा और अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। हम आपको बताते हैं कि तरंग में बच्चों हमारा जो मटेरियल यानी कि पदार्थ है वो कहीं नहीं जाता है। मीडियम का जो भी मटेरियल है, पदार्थ है, वो वहीं का वहीं रहता है। आपके लिए ये बात ध्यान में रखने वाली है। और क्या होता है, जो विक्षोभ होता है वो हमारा बच्चों आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। मतलब जो हमने डिस्टरबेंस किया है, जो भी हमने उसमें विक्षोभ उत्पन्न किया है, वो लगातार आगे बढ़ता जाता है। उसकी बढ़ने की एक प्रोसेस रहती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तरंग। इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आइए, नोटबंदी का समय, भीड़ बहुत लंबी है। बैंक में देखिए बच्चों, ये सारे लोग लगे हुए हैं लाइन में। आप थोड़ा ध्यान में रखने की बात करिए। अब देखिए यहाँ पर कैशियर है, वो नोट निकालने वाला बैठा हुआ है, इधर ये लाइन में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, पीछे वाले ने धक्का मारा। जब पीछे वाले ने किसी वजह से धक्का मारा, और जैसे धक्का मारा तो वो अपना बैलेंस बना के पीछे वाला वहीं हो गया। इसने इसे धक्का मारा तो इसका इससे धक्का लग गया, इसका इससे, तो ये प्रोसेस लगातार आगे बढ़ती चली गई। मतलब जिसके धक्का लग रहा था वो उसके धक्का मार के अरे फिर संभल गया, अरे तेरी, फिर सीधे रहो, क्या कर रहे हो, सीधे खड़े हो यार। उस तब तक उसका धक्का उससे लग गया, अरे क्या कर रहे हो यार, तुम देख के नहीं आते हो, पागलपन। और ये धक्का चलते चलते कहाँ तक आ गया, बैंक तक आ गया। समझने की कोशिश करो बच्चों। अब बैंक तक आ गया मतलब ये पदार्थ है, एक तरीके से ये क्या है, पदार्थ है। धक्का कहाँ से चला, यहाँ से इसके पास, इसके पास, इसके लगातार किसके पास पहुंच गया, कैशियर। कैशियर सीधे खड़ो, क्या कर रहे हो, बाहर देखो, बाहर निकाल देंगे अभी, तुम सीधे खड़े रहो। इस तरह से कैशियर बोला। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्या ये वाला व्यक्ति उठ के यहाँ आया, नहीं आया। क्या ये वाला यहाँ आया, नहीं आया। ये वाला यहाँ आया, नहीं। मतलब व्यक्ति वहाँ के वहीं रहे, लेकिन यहाँ पर एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर जो डिस्टरबेंस हुआ था वो कहाँ तक चला गया, कैशियर के पास तक चला गया। तो यही हम कह सकते हैं, एक हमारी तरंग बन गई। वो कहाँ तक चली गई, कैशियर के पास चली गई। जबकि जो हमारे मटेरियल है, ये क्या है, मटेरियल, वो वहाँ मतलब आपस में थोड़ा हिला डुला, फिर अपनी जगह पे वैसा के वैसे ही हो गया। उसने अपनी उसे हिला डुला दिया, उसने उसे एक प्रोसेस बन गई। समझ में आ रही होगी आपके, आई होप आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए समझते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ये बच्चों, तो तरंग को और अच्छे से समझाने के लिए लेकर आए हम आपके सामने तालाब। अब तालाब में मारेंगे हम लोग एक पत्थर, और पत्थर जैसे हम तालाब में मारेंगे तो इसमें बच्चों जो पानी भरा हुआ है तालाब का, अरे हम पानी भर देते हैं, पहले रुक जाइए। ये पानी हमने भर दिया तालाब में, एकदम जल भरा हुआ है बढ़िया सा। आहा हा, क्या ठंडा ठंडा, कूल कूल। इसमें एकदम वाटर भरा हुआ है बच्चों, तालाब में पानी। तो तरंग को समझने के लिए हम लाए आपके लिए तालाब। देखिए बच्चों, तालाब, नहाना नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए ये एक तालाब है, इसमें मारेंगे अभी हम एक पत्थर। तो जैसे ही इसमें बच्चों पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह से वृत्ताकार तालाब, तालाब के पास में खड़ी एक गुड्डिया। अब गुड्डिया मारेगी तालाब में पत्थर। जैसे ही इसने पत्थर मारा तो क्या हुआ, एकदम वृत्ताकार, ऐसी आपने देखा होगा, एकदम वृत्ताकार, वृत्त के आकार में बहुत सारी ऐसी बनती हुई चली आती रेखाएं, इसी क्रम से बनती हुई एकदम तुम्हारी तरफ बढ़ती हुई चली आती लगातार। तो क्या है, इसमें क्या बढ़ता हुआ चला आया, थोड़ा समझने की कोशिश करिए बच्चों। क्या पानी यहाँ का यहाँ चला आया उठ के, यहाँ का पानी क्या यहाँ उठ के चला आया, नहीं।
यहाँ का पानी क्या यहाँ आ गया? नहीं, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आपने बच्चों यहाँ पे पत्थर मारा तो यहाँ का पानी छपाक से नीचे चला गया, रेड वाला कहाँ चला गया? नीचे, छपाक। और जैसे यहाँ का पानी नीचे, ये ब्लैक वाला ऊपर उठ गया, आहा। फिर ये रेड वाला नीचे चला गया, ये वाला ऊपर नीचे ऊपर। ये एक प्रोसेस बन गई। ये क्या बन गई? ऐसे प्रोसेस बनती चली पानी, मतलब हाँ, मतलब यहाँ का पानी नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे करके एक प्रोसेस सी बनती चली आई। तो मैं लगा कि हमें इस यहाँ का वाटर यहाँ पर आ रहा है। वाटर नहीं बच्चों आता है, वो पानी वहीं ऊपर नीचे कंपन करता है। ये एक प्रोसेस, एक क्रम तरीके से होता है। तो हमें लगता है ये चल के आ रहा, बल्कि ये चल के नहीं आता, चल के पदार्थ नहीं आता है, चल के आ रहा है। तो क्या आ रहा है? जो यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है वो चल के आया, जो यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न हुआ है वो चल के आया, और उसी को बोलते हैं हम लोग तरंग। क्या बोलते हैं? तरंग। तो आई होप आपको तरंग समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तालाब में देखने वाली बात ये है बच्चों कि जो पानी उठाए, कहीं का पानी नीचे, रेड वाला नीचे, जो सब रेड वाला नीचे, ब्लैक वाला ऊपर, नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से घटना घटी। तो हम अगर देखें कि यहाँ का पानी ऊपर है, यहाँ का पानी नीचे है, यहाँ का पानी नीचे, यहाँ का पानी नीचे, यहाँ का पानी नीचे, तो अगर हम एक ऐसा, जो ये हमारा, इसमें सारे कण हैं एक समान कला में कंपन कर रहे होंगे। जो जल के कण हैं, जो ब्लैक वाले हैं वो अपनी कला उनकी समान होगी, रेड वाले हैं उनकी अपनी कला समान होगी, ब्लैक वाले की अपनी कला समान होगी। बात को समझ रहने की कोशिश करिए बच्चों। जो हमारे इस लाइन हमने दिखाने की कोशिश की आपको, इसका मतलब ये है कि इसमें जो जल के सारे कण होंगे वो सारे ऊपर को होंगे, ऐसे तो मतलब वो अपनी समान कला में होंगे। रेड वाले नीचे को होंगे तो अपनी समान कला में होंगे। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे चीज़ों समझने की कोशिश करिए। हम लोग कला क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी कण समान कला में, कौन सी कण असमान कला में, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ तक बच्चों हम लेकर आए थे आपको तरंगाग्र समझाने के लिए। तरंगाग्र हमारा क्या है इसे समझने की कोशिश करिए बच्चों। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे कि हमारे जल के कुछ कण थे, ऊपर को थे, कुछ नीचे थे। जो ऊपर थे उनकी अपनी कला समान थी, जो नीचे थे उनकी अपनी कला समान थी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें सभी कण क्या है, समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उस तल को हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। और तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो ये डेफिनेशन हमने आपको दिखा दी है कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता। और तरंगाग्र बच्चों होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के कैसा होता है? लंबवत होता है बेटा, लंबवत होता है। और ये कई बार पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है। तो तरंगाग्र के हम लोग आइए प्रकार पे बात कर लेते हैं। तो तरंगाग्र बच्चों आपके तीन प्रकार के, एक समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र होता है। जब आपका प्रकाश स्रोत, मतलब जो प्रकाश यानी कि तरंगे होती हैं समांतर चलती हैं, तो ऐसे में बच्चों हमारा जो समतल तरंगाग्र तैयार होता है। कैसा तरंगाग्र तैयार हो? समतल। और जब हमारा कोई स्रोत, प्रकाश स्रोत बिंदु के समान होता है तो हमें मिलता है गोलीय तरंगाग्र। क्या मिलता है बेटा? गोलीय तरंगाग्र मिलता है, ठीक। और जब हमारा कोई रेखीय के आकार का कोई हमारा प्रकाश स्रोत होता है तो हमें जो तरंगाग्र मिलता है वो बेलनाकार तरंगाग्र मिलता है।